हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि आखिर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में सबसे आगे क्यों है। हम आए दिनों समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों पर ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इस रिमार्केबल ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में फास्टेस्ट बना रहा है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम इसको इनिशियल डे से शुरू करते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत रेसेशन में, लेकिन भारत धीरे धीरे सुधार लाने लगा और भारत को तब जाकर एक तगड़ा बूस्ट मिला जब भारत की सरकार ने 1990s में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत एक क्रांतिकारी रिफॉर्म किया, जिससे भारत का इकोनॉमी पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देशों से इंटीग्रेट हो गया, जिससे भारत भी फॉरेन कंपनी के लिए ओपन हो गया। इस ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत की इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिला और वहीं से इंडिया की इकोनॉमी अपने रास्ते पे चल पड़ी। दोस्तों, भारत की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वर्तमान में चाइना की पॉपुलेशन से भी अधिक माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत की पॉपुलेशन में युवाओं की पॉपुलेशन लगभग 50 से 60% है और यही पॉपुलेशन हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक होता है। दोस्तों, जहां पॉपुलेशन एक तरफ गरीबी का कारण बनती है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी में पॉपुलेशन की बड़ी हिस्सेदारी होती है। भारत की इस पॉपुलेशन के कारण दुनिया के लिए एक बड़ा वर्क फोर्स खड़ा करता है, जिससे देश की प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, इसके साथ ही एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट खड़ा करता है और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्टर का काम करती हैं। भारत में आईटी और सर्विसेज सेक्टर में पिछले दशकों में तेजी से ग्रोथ देखने को मिला है। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक भारत का आईटी सेक्टर अगले 5 सालों में 11 से 14% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ेगा। यही कारण है कि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां और आईटी सर्विसेज पूरी दुनिया में भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब का दर्जा दिलाई हैं। भारत बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। भारत के बड़े बड़े मेट्रो सिटी को एक्सप्रेसवे रोड के जरिए तेजी से कनेक्ट कर रहा है। वर्तमान में भारत रोड निर्माण के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके साथ ही भारत बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रोबस्ट बना रहा है। इससे न सिर्फ इकोनॉमी स्मूथर बनती है, बल्कि इकोनॉमी में डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं। भारत पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप में तेजी से वृद्धि किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत में स्टार्टअप के सफल होने का रेट अन्य देशों से ज़्यादा है। हाल ही के सालों में देखा जाए तो भारत में लगभग 452 स्टार्टअप सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं और ये स्टार्टअप इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं। भारत सरकार समय समय पर बिजनेस के सेक्टर में सक्रिय तौर पर रिफॉर्म करता रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार इस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में 190 देशों में 142वें पायदान से 63वें पायदान पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही सरकार ने समय समय पर सक्रिय तरीके से टैक्स में रिफॉर्म किया, बिजनेस के क्षेत्र में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से बूस्ट हुई है। जैसा कि हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी को तेजी से ग्रोथ करने में ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके साथ ही साथ हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप क्वालिटी। भारत जैसे एक सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश जो कि पूर्णतः एक डेमोक्रेसी सेटअप में चल रही है, ऐसे देश को इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि पिछले 7-8 सालों में हमें इकोनॉमी में अच्छे ग्रोथ देखने को मिला है।